हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से बायोलॉजी की क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मेरी बायोलॉजी की क्लास 12th की चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में मेरे पहले के जो लेक्चर आप देखना है उसमें सारे मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर अपने पूरे कराए हैं, ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक चलेगा, आज मैं आप लोगों को कराऊंगी भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में और भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। तो देखिए आज की मेरी क्लास भ्रूणपोष। देखिए भ्रूणपोष, इससे पहले मैंने आप लोगों को कराया था दोहरा निषेचन। लास्ट क्लास में मैंने आपको दोहरा निषेचन बताया था, ठीक है। दोहरा निषेचन एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ 2 मिनट में। थोड़ा सा मैंने बताया था ये क्या है हमारा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के कितने भाग? 3। कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड हमारे कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बीजांड के अंदर कुछ एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। कोश, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूण कोश। क्या हुआ यहां पर हमारा क्या आया? परागकण आए। और मैंने बताया था परागकण में ये क्या करते हैं? परागकण 2 कोश का होती है, कायिक कोश का। ये निर्माण करती है हमारी पराग नली का। कायिक कोश का क्या बनाती है? हमारी पराग नली, ठीक है। इसमें होते हैं 2 नर युग्मक। ये क्या है हमारे? ये 2 नर युग्मक। मैंने आपको बताया था 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक मिलता है हमारी जो ये नीचे द्वार कोशिका की तरफ, ये जो कोशिका ये है हमारी अंड कोशिका से। एक नर युग्मक हमारा किससे मिलता है? अंड कोशिका से, ठीक है। अच्छा, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो अंड कोशिका से मिलकर वो क्या बनाता है हमारा? युग्मनज। युग्मनज यानी कि जायगोट, ठीक है। यही युग्मनज आगे चल के विभाजन करके क्या बनाता है? भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, अब कितने नर युग्मक थे? 2 नर युग्मक। एक नर युग्मक हमारा किससे मिला? अंडकोशिका से। और दूसरा जो नर युग्मक है वो हमारा मिलता है ये ध्रुवीय कोशिका से। किससे मिलता है हमारा? ध्रुवीय कोशिका, या फिर आप इसे केंद्रीय कोशिका भी कह सकते हैं। और इसे हम पोलर सेल भी कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ? ध्रुवीय कोशिका से मिला तो इसने हमारा बनाया क्या? प्राथमिक भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, भ्रूण मतलब भ्रूण को, पोष माने पोषण। जो भ्रूण को पोषण यानी कि जो भी भोजन देता है वो कौन देता है? हमारा यही प्राथमिक भ्रूणपोष। तो आज मैं आपको इन दोनों की, एक तो बताऊंगी मैं आपको भ्रूणपोष की विकास के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा मैं आपको बताऊंगी भ्रूण के बारे में, ठीक है। तो देखिए भ्रूणपोष, भ्रूणपोष में क्या होता है कि जो आपका भ्रूण है, जैसे भ्रूण है आपका, क्या हुआ? जैसे ये आपकी कौन सी क्या है? आपका भ्रूण कोश है, ठीक है। भ्रूण कोश में ये क्या है हमारा? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कैसी संरचना है? त्रिगुणित यानी कि 3n, ट्रिप्लॉइड। देखिए त्रिगुणित क्यों है? क्योंकि इसमें 2 केंद्रक तो पहले से थे और एक केंद्रक हमारा एक नर युग्मक का आके मिल गया। कितने हो गए? 3 हो गए। अब क्या हुआ? इसी भ्रूणपोष है, इसमें क्या होता है? देखिए किसी में तो जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे आपका द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री जो क्या होता है? बीज होता है। ये द्विबीजपत्री बीज क्या करता है? द्विबीजपत्री का जो भ्रूण होता है ना, वो भ्रूणपोष का पूरा मतलब उपयोग कर लेता है। बात क्लियर है? तो जो द्विबीजपत्री वाले जो बीज होते हैं उनमें क्या कहते हैं? भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री, वो क्या करते हैं? भ्रूणपोष का थोड़ा ही उपयोग कर पाते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ ना कुछ भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ? ये भ्रूणपोष था। बात समझ में आई? भ्रूणपोष क्या होता है हमारा? भ्रूणपोष एक, ये हमारा क्या है? ये हमारा पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष हमारा क्या है?
पोषक ऊतक। इसे पोषक ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भ्रूण है, भ्रूण को भोजन देने का काम, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा भ्रूण पोष। ये कैसी संरचना है हमारी? त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। बात यहां तक ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, भ्रूण पोष एक त्रिगुणित पोषक ऊतक है। बात समझ में आई? त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड पोषक ऊतक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो त्रिगुणित जो बनता है वो कब कब बनता है? जब दोहरे निषेचन की क्रिया हुई। भाई दोहरे निषेचन की क्रिया में दो नरयुग्मक थे, एक नरयुग्मक हमारा किससे मिला? अंड कोशिका से, एक नरयुग्मक हमारा किससे मिला? ध्रुवीय कोशिका से। तो जब एक नरयुग्मक हमारा अंड कोशिका से मिला, ये क्रिया हमारी क्या कहलाई? दोहरा निषेचन हुई। तो जो हमारा भ्रूणपोष कब बनता है? जो दोहरे निषेचन के फलस्वरूप त्रिक संलयन, त्रिक संलयन मतलब तीन, संलयन माने मिलना, मिलना। कितने केंद्रक थे? 3 केंद्रक थे। तो त्रिक संलयन द्वारा इसका उपयोग, किसका उपयोग? भ्रूण पोष का किसमें किया जाता है? भ्रूण के विकास के समय किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? फिर देखिए, भ्रूण पोष सामान्यतः आवृत बीजियों, आवृत बीजी मतलब होता है जिन पे आवरण चढ़ा होता है, या फिर आप इन्हें द्विबीजपत्री भी कह सकते हैं। द्विबीजपत्री बीज क्या होते हैं? देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में दो बीजपत्री बीज वे होते हैं जिन्हें बराबर 2 भागों में टूट जाए। जैसे मूंगफली है, मूंगफली को आप तोड़ोगे तो बराबर 2 भागों में टूट जाएगी, तो मूंगफली कैसी हमारी? द्विबीजपत्री। जैसे कि आपका समझ लो बादाम है, बादाम को तोड़ोगे तो बराबर 2 भागों में टूट जाएगा, तो कैसा है? द्विबीजपत्री। मटर द्विबीजपत्री। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब जैसे गेहूं है, गेहूं कैसा है? एक बीजपत्री, क्योंकि गेहूं को आप तोड़ोगे तो बराबर 2 भागों में नहीं टूटेगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो मक्का कैसी है हमारी? मक्का देखिए खाई क्या तो बराबर भागों में टूट जाती है? नहीं, तो वो कैसी है? एक बीजपत्री। बात समझ में आई? तो आवृत बीज यानी कि द्विबीजपत्रियों में निर्मित होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि हमारा ये है आर्किडेसी, पोडोस्ट्रीमोनेसी एवं ट्रोपेसी कुल के। ये जो 3 हैं, इनमें ये कैसे द्विबीजपत्री होते हैं, लेकिन इनमें हमारा भ्रूणपोष उपस्थित होता है। बात क्लियर? बाद बाकी जो ओवरऑल द्विबीजपत्री हैं उनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता। ओवरऑल मतलब जो जितने भी द्विबीजपत्री हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं होता। बात क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी, समझ में आ गया? भ्रूणपोष हमारी कैसी संरचना है? एक त्रिगुणित पोषक ऊतक है जो कैसे बनता है? दोहरे निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन की क्रिया में इसका उपयोग भ्रूण के विकास में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, भ्रूणपोष के प्रकार। तो देखिए, जैसे ये है हमारा, सपोज ये भ्रूणपोष है, क्या होता है? ये भ्रूणपोष क्या करेगा? हमारा विभाजन करेगा। भ्रूणपोष का जो ये केंद्रक है, भ्रूणपोष में केंद्रक है, ये क्या करेंगे? हमारे विभाजन करेंगे, और विभाजन करके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करके ये विभाजन करके हमारे भ्रूणपोष के क्या करेंगे? केंद्रक विभाजन हो जाएगा। जब ये केंद्रक विभाजन होगा तो ये होगा हमारा लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल के रूप में होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तरल रूप में होगा। अब क्या होगा? इसमें तरल रूप में होगा तो इसी में, तो इसे ही हम, इसमें क्या विभाजन हो रहा है? हमारा केंद्रक का विभाजन। क्या हो रहा है? केंद्रक का विभाजन। तो इसे हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसे क्या बोलेंगे हम? केंद्रकीय भ्रूणपोष। जैसे आपने नारियल का पानी देखा है, जो एग्जाम्पल में हमारा इसमें क्या है? एग्जाम्पल में है हमारा नारियल का पानी। तो देखिए, जो आपका जो नारियल का पानी होता है वो हमारा क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ठीक है, उस पानी में ये हमारे पोषक पदार्थ, ये पोषक तत्व मिले होते हैं। बात क्लियर? तो अगर बात आ जाए कि नारियल का पानी किसका उदाहरण? हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष का। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है इसमें? जब भ्रूणपोष में, ये है भ्रूणपोष, अब इसमें केंद्रक नहीं, पूरी कोश का विभाजन करती है, और पूरी जब कोश का विभाजन करती है तो वो कुछ इस तरीके की संरचना बना लेती है। यानी कि ऐसी परत सी बना लेती है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? इसमें कोश का विभाजन कर रही है। क्या कर रही है? विभाजन, कोशिका। तो इसमें जब कोश का विभाजन कर रही है तो इसको बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष।
बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि तो आपने जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने नारियल का जो व्हाइट वाला पार्ट देखा है जिसको आप खाते हो, तो वो भी वो व्हाइट वाला पार्ट क्या है हमारा भ्रूणपोष, और कौन सा भ्रूणपोष है वो, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। तो यानी कि हमें ये पता चला कि हमारे जो भ्रूणपोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के। नंबर 1 हो गया हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, और दूसरा है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष समझ में आई। केंद्रीय के भ्रूणपोष का उदाहरण क्या है, नारियल का पानी, और कोशिकीय भ्रूणपोष का नारियल का जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसके वो क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। देखिए जैसे ये है हमारा, ये नारियल का पानी है, ये क्या है हमारा, केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। अच्छा, और ये इसमें ये जो व्हाइट वाला ये आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है हमारा, ये कैसे बना है, कोशिकीय भ्रूणपोष से, कोशिकीय भ्रूणपोष। समझ में आ गया। तो यानी कि भ्रूणपोष क्या होता है समझ में आ गया। भ्रूणपोष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष, और जिसमें कोश का विभाजन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखिए, अब बात आती है हमारे भ्रूण की। देखिए ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, इधर हमारा भ्रूणपोष विभाजन कर रहा है और इधर हमारा क्या बना है, हमारा युग्मनज यानी कि जो जायगोट बना है वो अपना काम कर रहा है। सारी प्रक्रिया ऐसा नहीं कि पहले भ्रूणपोष ने करी तो भ्रूण विराम अवस्था में हो गया, फिर भ्रूण ने करी तो भ्रूणपोष, सब एक से एक धीरे धीरे अपने काम करते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो भ्रूण है, जैसे ये हमारी क्या थी, भ्रूण कोष। भ्रूण कोष में 3 कहाँ थी, नीचे, 3 कहाँ थी, ऊपर, ठीक है, 1 थी हमारी बीच में। तो भाई जब इससे एक नरयुग्मक इससे आके मिला, ठीक है, जब इससे एक नरयुग्मक आके मिलेगा तो ये क्या बन गया हमारा, युग्मनज, और यही युग्मनज विभाजन करके क्या बना, भ्रूण। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यानी कि भ्रूण क्या होता है, तो भ्रूण जो हमारा किससे बनता है, अंडकोश का। ये कौन सी कोशिका थी, अंडकोशिका से जब नर युग्मक बनता है तो हमारा क्या बनता है, भ्रूण, ठीक है। अब देखो जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, सपोज दैट वो हमारा भ्रूण था, ठीक है, हमारा भ्रूण यही तो है ना। भ्रूण में हमारी एक तो हमारा नरयुग्मक और एक हमारा कौन मिला, हमारा अंडकोश का। एक नरयुग्मक की कोशिका मिली, एक अंडकोश का मिली, इन दोनों मिलकर एक कोशिका बन गई हमारी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कोशिका में हमारा हुआ विभाजन, ठीक है। इसमें विभाजन से हमारी बनी 2 कोशिकाएं, एक ये वाली कोशिका बनी और एक ये वाली, ठीक है। इस वाली कोशिका को बोलते हैं हम आधारीय कोशिका, आधारीय कोशिका, ठीक है। और इस वाली कोशिका को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ कोशिका, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने भी विभाजन किया और एक गायब हो गया, चलो फिर से बना लेते हैं। देखिए ये हमारी कोशिका थी, इन्होंने विभाजन किया, कितनी बनी, 2, एक ये बनी और एक ये बनी। ये कौन सी, आधारीय, और ये वाली थी हमारी अंतस्थ कोशिका। मैं अनुप्रस्थ बोल गई थी, गलत बोल गई थी, अंतस्थ कोशिका, ठीक है। अब क्या हुआ, इन कोशिकाओं ने भी किया हमारा विभाजन, ऊपर वाली ने ऊपर किया, नीचे वाली ने नीचे विभाजन किया। जब इसने विभाजन किया तो ये वाली कुछ इस तरीके से बन जाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की समथिंग, ये ऐसे अपना विभाजन कर लेती है।
ठीक है, यानी कि सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा ये वाली जो कोशिका थी इन्होंने भी अपना विभाजन किया, इन्होंने कुछ इस तरीके से अपना विभाजन यानी कि ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, गोलाकार फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गई हमारी, गोलाकार। ठीक है, अब देखिए जो ये ऊपर वाला ये भाग बना है ना, इसको बोलते हैं हम निलंबक। ठीक है, पहले तो ये किस में बनी थी हमारी, गोलाकार में। ठीक है, फिर इसने फिर विभाजन किया और धीरे धीरे विभाजन के फलस्वरूप इसने बना ली हमारे हार्ट आकार में, यानी कि हृदय आकार में। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहीं से हमारा जो भ्रूण बनता है, जो बीज बनता है, यहीं से बनता है हमारा कैसा बीज, एक पत्रीय बीज। एक पत्री बीज। और यही आगे चल के हमारा किस इससे ही हमारे यहीं से आगे चल के हमारा क्या बनता है, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री। बात समझ में आई? यानी कि देखिए यह है हमारा भ्रूण। भ्रूण ने विभाजन किया तो दो कोशिका बनी, ऊपर वाले आधार कोशिका, ये अंतस्थ कोशिका। इन दोनों ने फिर विभाजन किया तो ये इस फॉर्म में जिसे बोलते हैं निलंबक। इसने पहले अपना आकार बनाया गोलाकार, फिर विभाजन करते करते इसने अपना आकार चेंज कर दिया। कैसे हो गई ये, हृदय आकार। कैसे हो गई, हार्ट शेप में, यानी कि हृदयाकार में। यही देखिए, चाहे एक बीजपत्री बीज बने, भ्रूण बने, चाहे द्विबीजपत्री बने, तो यहाँ तक तो स्टेप सेम रहता है दोनों में। फिर यहीं से वो अलग अलग, एक बीजपत्री वाला अपना आकार अलग बदल लेगा, द्विबीजपत्री वाला अपना आकार अलग कर लेगा। तो देखिए बात समझ में आई आप लोगों की नहीं? देखिए जैसे ये है, देखो ये है हमारा भ्रूण, यानी कि भ्रूण मैंने बताया था नर कोश का मादा कोश का मिलने से क्या बनता है, जायगोट, यानी कि युग्मनज। इस युग्मनज में विभाजन हुआ, दो बनी, दो में जो ये वाली कोशिका ने देखी ये ऐसे बना लिया आकार, ये ऐसी हो गई, तो कैसी होगी, ग्लोबुलर यानी कि एम्ब्रियो, यानी कि गोलाकार। ठीक है, फिर इसने अपना आकार कैसा बना लिया, हार्ट के आकार का, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर, या फिर इसको आप निलंबक कह सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर इसने थोड़ा सा अपना आकार चेंज किया, कुछ इस तरीके से बना लिया। ठीक है, देखिए तो यानी कि अब ये क्या है हमारा, मैच्योर एम्ब्रियो, यानी कि परिपक्व भ्रूण है ये हमारा। कैसा भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण। इसी भ्रूण से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बनेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक कि समझ में नहीं आई? इसका जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है मूलांकुर। मूलांकुर मतलब जैसे ये भ्रूण बन गया, भ्रूण किस में होगा, बीज में होगा। ठीक है, यही भ्रूण, जब आप बीज को किसी जमीन में मिट्टी में गाड़ देते हो तो उस बीज से जो जड़ निकलती है वो इसी पार्ट से निकलती है, रेडिकल से। मूलांकुर यानी कि मूल, यानी कि जड़ बनता है इससे। बात क्लियर है? ठीक है, और देखिए ये क्या है, प्लूमूल। इसमें इससे क्या बनता है हमारा, प्रांकुर। प्रांकुर यानी कि ये जो हमारा बनाते हैं, ये हमारा, इससे हमारा बनता है तना। क्या बनता है, तना। बात समझ में आए कि नहीं? बीज होगा भाई, बीज के अंदर भ्रूण भी होगा, भ्रूण पोष भी, किसी किसी में भ्रूण पोष होगा, किसी किसी में भ्रूण पोष नहीं होगा। तो भ्रूण होगा तो देखिए, भ्रूण पोष होगा तो भ्रूण तो सब में होगा। भ्रूण में ही आपको क्या पार्ट मिलता है, रेडिकल, और भ्रूण से ही आपको क्या मिलता है, यानी कि प्लूमूल यानी कि प्रांकुर। जो रेडिकल यानी कि मूलांकुर होता है, मूलांकुर से क्या बनती है, मूल यानी कि जड़, और प्रांकुर से हमारा क्या बनता है, तना। जब बीज को आप बो दोगे तो तने वाला पार्ट ऊपर को तना बनाएगा और प्रांकुर वाला नीचे क्या बनाएगा, प्रांकुर वाला तना बनाएगा और मूलांकुर वाला बीज, वो जड़ बनाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए देखिए ये है हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण। वहां तक तो स्टेप आपको यहां तक तो समझ में आ गया। देखिए
ये यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब यहीं से डिवाइड होगा एक बीजपत्री और यहीं से बनेगा द्विबीजपत्री। अब मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग पार्ट में कि एक बीजपत्री कैसे बनता है, द्विबीजपत्री कैसे बनता है। देखिए अब ये है प्लूमूल यानी कि परागपुर। भाई सीधी सी बात है, मूलांकुर परागपुर तो चाहे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, दोनों में होगा, क्योंकि जड़ और तना दोनों बीजों से ही बनते हैं, ठीक है। मूलांकुर, ये है हमारा रेडिकल, ये क्या है हमारा मूलांकुर। अब आपके देखिए ये मूलांकुर के कैप सा लगा हुआ होता है, इसे बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करता है, जो मूलांकुर जो जड़ है, जड़ के नीचे देखना है कैप सा लगा होगा, जिसे आप क्या बोलते हो रूट कैप। ये क्या करता है, जड़ की सुरक्षा करता है, ठीक है। यानी कि जड़ जब अंदर तक जाती है तो उसकी जो सुरक्षा करने का काम कौन करता है, हमारा रूट कैप। अच्छा अब देखिए ये जो है हमारा कोटिलीडन्स, ये क्या है हमारा द्विबीजपत्र। देखिए आपको दो बीज, वो जब वहां तक गया तो वो अपना आकार चिन्ह कर लेता है, कभी कभी वो दो बीजपत्र बनाता है। जैसे इसमें एक बीजपत्र आपको ये दिखाई दे रहा है और एक बीजपत्र आपको ये दिखाई दे रहा है, दो बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये कैसा भ्रूण है, द्विबीजपत्री भ्रूण यानी कि डायगोट एम्ब्रियो। क्योंकि इसमें कितने बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, दो। समझ में आया कि नहीं, द्विबीजपत्री, क्योंकि आपको कितने बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं, दो। अब देखिए यही आपको एक बीजपत्री वाला देखिए, देखो ये है। अब देखिए इसमें आपको क्या हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है ये, अब इसमें आपको एक बीजपत्री तो दिखाई दे रहा है, समझ में आई। इसको आपको कितना पत्र दिखाई दे, एक बीजपत्र, जिसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम। और स्कूटेलम, अब यही जो हमारा ये क्या रेडिकल यानी कि परागपुर, रेडिकल यानी कि परागपुर, और वो हमारा फिर क्या है मूलांकुर, सारा कुछ इसी में हमारा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, एक बीजपत्री वाले में एक बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्री वाले में दो बीज होंगे, ठीक है। तो आज की आपको मेरी क्लास समझ में आई। आज मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 पहला कराया था मैंने आपको भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष क्या होता है मैंने बताया था, दो नरयुग्मक आते हैं, तो एक नरयुग्मक हमारी अंडकोशिका से मिलता है जिससे हमारा भ्रूण बनता है, और एक कोशिका हमारी ध्रुवीय कोशिका से मिलता है जिससे हमारा क्या बनता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के, एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था भ्रूण के बारे में, भ्रूण क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब जो भ्रूण बनता है, भ्रूण से जब उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक निलंबक बनाते हैं और नीचे पहले गोलाकार लेता है, फिर वो हट के आकार का लेता है, वहीं हट से हमारे 2 प्रकार के भ्रूण बनते हैं, एक द्विबीजपत्री भ्रूण बनता है और एक बीजपत्री भ्रूण बनता है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो जो आज की मेरी जो क्लास है वो मेरी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, हमारे जो चैनल शिक्षा पीडिया है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटिव इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आगे भी बच्चों को हमारा जो वो शिक्षा पीडिया का जो लिंक है इसको शेयर कीजिए। आज की मेरी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।